नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रविकांत है। मैं पटना बिहार से, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, हम लोग तो जानते हैं कि हर एक चीज़ में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं अपने आसपास, उसमें दो डिमेरिट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों चीज़ होता है हर एक चीज़ में। चाहे अगर बुराई भी क्यों ना हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जहर को ही ले लेते हैं। लोग कहते हैं कि जहर से बुरा कोई चीज़ नहीं हो सकती, उसमें कोई अच्छाई नहीं हो सकती। बट सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि भाई जहर में भी कुछ ना कुछ अच्छाई है, भले हम लोग नहीं जानते हो। अगर कोई आदमी जहर खा ले तो उसको बचाने के लिए ना जहर दिया जाता है, ताकि वो उस जहर को पचा ना सके, वॉमिटिंग कर ले। जहर का काट खुद जहर है, मगर हम लोग सुनना नहीं चाहते। प्रॉब्लम तो ये है, सच से बर्दाश्त नहीं होगा हम लोगों को। सच से पता नहीं क्यों इतना पीछे हम लोग भागते हैं। लोग कहते हैं ना लालू जी, चलिए पॉलिटिक्स में थोड़ा बताता हूँ। लालू जी, उनके बारे में सब कोई कहता है ना कि रुकिए एक सेकंड, चलिए ठीक है, लालू जी के बारे में बात करते हैं। इनको लोग आज तक इनका बैकग्राउंड लोगों ने बना दिया कि ये जानवरों को चारा तक खा गए। इनको ऊपर ना लोग मजाक बनाता है आज के डेट में, क्योंकि आज ये शासन में नहीं है, सत्ता में नहीं है। यार इनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है जो शायद आप लोगों को नहीं दिख पा रही है। जब ये सत्ता में थे ना, तो भले थोड़े ताकतवर हैं, दबंग हैं, मस्त मौला आदमी हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि ये दिल के बूढ़े आदमी हैं। ये हर गरीबों का मदद करते थे, हर गरीबों की बात सुनते थे, जांचते थे कि लोग सच बोल तो रहा है कि झूठ बोल रहा है। और जब इनको मालूम चल जाता ना कि लोग सच बोल रहे हैं, मदद कर देते थे। लोग कहते हैं ना इनको चारा खा गए जानवरों का, ठीक है, चलो मान लिया आप ही की बात, ये जानवरों का चारा तक खा गए, ये आप मानते हो, हम नहीं मानते इस सब चीज़ को। ठीक है, अगर वो जानवरों का ही चारा खाएं तो जानवरों को खाए यार, इंसानों को तो नहीं खाएं। आज के डेट में तो लोग इंसानों को खाने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस। राहुल गांधी जी को आज हम लोग पप्पू बोलते हैं। क्या यार, क्यों ऐसे बोल देते हो? क्योंकि दूसरा कोई बोल रहा है तो हम भी बोल देंगे। अरे उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई है यार। लॉकडाउन लगने से पहले ना यही आदमी बार बार चिल्ला के बोल रहे थे संसद में, कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है, लॉकडाउन कीजिए, मगर कोई इनका बात नहीं सुना। क्योंकि हम लोग तो इनको पप्पू का संज्ञा दे चुके हैं। प्रॉब्लम तो ये है, पप्पू कहाँ, अरे यार पप्पू ही पास होता है, ये समझ में नहीं आता है। इनका बात कोई नहीं सुना। हाँ, लॉकडाउन लगा, जब ये बीमारी यहाँ आ गया तब ये लॉकडाउन लगाया। कांग्रेस बहुत पुरानी राजनीति है हिंदुस्तान की, बहुत पुरानी राजनीति पार्टी। आज तक हम लोग इनको ना सिर्फ गलत ही कहते चले आए हैं। और बीजेपी को जो नई नवेली है, वो आज के डेट में बहुत अच्छा है। 150 साल यही कांग्रेस था जिसने देश को आज़ादी दी। महात्मा गांधी, इनको हम लोग आज तक राष्ट्रपिता कहते हैं, ये कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी की थी। मगर कहाँ कोई इनकी अच्छाई देखेगी भाई। जब तक कांग्रेस का राज रहा ना, इतने अच्छे दिन तो कभी नहीं आए कि इंसान सुसाइड कमिट कर रहा हो, इरिटेट हो गया हो, पागल हो रहा हो। इतने अच्छे दिन कांग्रेस के राज में नहीं आए। हाँ, थोड़ी बहुत थी करप्शन, कहाँ नहीं होती है यार। बीजेपी के राज्य में नहीं रही कि नहीं रहा करप्शन? अरे यार इसमें तो यार कुछ बचेगा नहीं। बीजेपी का राज्य ऐसा है, ये हर चीज़ को ना बेच खाना चाहते हैं। एक बात ज़रा मुझे बताइए, सिर्फ एक बात, बीजेपी के आने से पहले, ये मोदी जी के आने से पहले, क्या देश हम लोग का गुलाम था या देश चल नहीं पा रहा था? 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए हुए। इसका जवाब है किसी के पास? मुझे नहीं लगता। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अगर अच्छे दिन आने के चक्कर में ना आप लोगों के बुरे दिन आ गए, आप लोगों को पता नहीं है कि आज के डेट में ना सरकारी संपत्ति बिक रही है। किसी को बोलो यार आवाज़ तो उठाओ, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता यार। अगर किसी को पूछो भैया आप भी टैक्स भरते हो, क्यों नहीं बोलते? वो कहता है हम कहाँ टैक्स भरते हैं, और अगर भरते भी होंगे तो हम क्यों बोलें, हमको तो अपना टैक्स बचाना। यार देश का हर संपत्ति बिक रहा है, वो उनका नहीं, मोदी जी का नहीं था, उनका ख़ानदानी नहीं है मोदी जी का, या उनके ससुर या दामाद कोई दिए नहीं है उनको गिफ्ट।
वो हम लोग का है, मेरा है, आपका है, मेरा आपका है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए ना रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, और रुपया हम लोग सुबह शाम टैक्स भरते हैं, हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में हम लोग टैक्स भरते हैं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में, माचिस की डिबिया तक टैक्स है, एयरप्लेन से लेकर के एरोप्लेन तक हम लोग में टैक्स भरते हैं, मगर कोई सुनना नहीं चाहता। अगर कोई बोलेगा तो कहेगा फिल्मी हो गया यार। फिल्म भी बना था हम लोग के समाज के लिए, कुछ सीखने के लिए। टीवी पे हम लोगों का भरोसा, या फिर टीवी मनोरंजन के लिए है, हम लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। हम लोग से बड़ा पागल कोई नहीं होगा। सच्चाई से हम लोग कोसों दूर हैं। हम लोग टीवी पे अगर कोई आ रहा, न्यूज़ चैनल पे अगर कुछ आ रहा है, अगर न्यूज़ चैनल वाले गलत कहेंगे तो हम लोग भी गलत कह देंगे। हम लोग की फुर्सत कहाँ हम लोग को इतना सच क्या है जानने की। सच वो नहीं जो टीवी पे दिखाया जाता, सच वो है जो टीवी पे छिपाया जाता है। सच हमेशा आंखों से परे होता है। सच को लोग जल्दी नहीं बोलता ही नहीं है। अगर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे अगर कोई लड़की हेल्प मांग लेगी ना, फटाक से लोग हेल्प कर देंगे। अगर लड़की किसी को ब्लेम कर दी ना कि ये बंदा ना ही इज़ हैरेसिंग जस्ट लाइक अ पिज़्ज़ा बॉय, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ जैसा हुआ, तो हम लोग लड़की पे विश्वास कर लेंगे, लड़के पे नहीं करेंगे। क्यों है आज का डेट ऐसा? क्यों है आज का डेट ऐसा? भगवत गीता, कुरान, बाइबल, हर चीज़ है हम लोगों के पास, मगर फिर भी हम लोग इनसे कुछ नहीं सीखते, इनसे कुछ नहीं पढ़ते। जो हम लोगों की भाषा में लिखा हुआ है हिंदी, वो जो हम लोग हर किसी से बोलते हैं, मगर वो चीज़ सीखने की फुर्सत कहाँ। हाँ, अगर कोई निर्मल बाबा, राधे माँ, या कोई और राम रहीम या लन फन बाबा आएंगे ना, उनको हम लोग सही मान लेंगे, लाइन लगाएंगे, टैक्स कटाएंगे बस, और फिर उनका फ़ोटो हम लोग घर में लगा लेंगे भगवान के रूप में। इतने बड़े हम लोग एड़े हैं, मगर घर में किताब पड़ा हुआ है भगवत गीता का, 20 रुपये का है यार, 20 से 25 रुपये उसका कीमत पड़ता है, जो सदियों से पड़ा हुआ है। फिर कोई सीखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, फुर्सत नहीं है ना इतना। इतिहास पढ़ के हम लोग को खाली पास आउट हो जाना है, इतिहास से सीखना नहीं कुछ। अरे पढ़े थे काहे के लिए भाई? ऐसा पढ़ाई किस काम का जिस पढ़ाई से आप कुछ सीख नहीं पाए कुछ अच्छा? सर्टिफिकेट खाली क्या कर लोगे वैसा सर्टिफिकेट यार? ऐसा सर्टिफिकेट मेरे को नहीं चाहिए। मैं पढ़ता हूँ तो कुछ सीखता भी हूँ, ताकि दूसरों को सिखा सकूँ, अपना जीवन बेहतर कर सकूँ, इसीलिए मैंने पढ़ाई की थी। हिस्ट्री ऑनर्स किया है मैंने। सच बोलता हूँ हमेशा, चाहे मेरा बाप क्यों ना है, मेरा बाप के ऊपर क्यों ना पड़ जाए, मगर सच के सिवा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्योंकि राम जी, राजा हरिश्चंद्र जी, और जितने भी थे, गौतम बुद्ध जी, सब कहें बस सच बोलो। सच हो, अगर सच बोलते हो ना तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारा हालात बद से बदतर हो जाएगा, उसके लिए कोई चिंता मत करना, मगर सच के साथ भगवान खड़े होते हैं। श्री कृष्ण जी खड़े रहते हैं सच के साथ। भगवत गीता में उन्होंने कहा है। अब भगवत गीता को कौन गलत कह दे? कोई गलत नहीं कह सकता। त्रेता काल में उन्होंने कहा था कि सच के साथ हमेशा हम रहेंगे खड़े। त्रेता काल हो, द्वापर काल में उन्होंने कहा था, द्वापर युग में। त्रेता युग में भी बहुत सारे लोग आए भगवान। सतयुग में भी श्री रामचंद्र जी थे। ये हर युग में भगवान क्या जन्म लेंगे आपको समझाने के लिए? उनके पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये वैसे उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये बताओ मेरे को। हर युग में आपको समझाएंगे, मगर आप लोग समझने का नाम नहीं लेते। बस समझाएंगे, दूसरे कोई को समझाएंगे अपना मतलब स्वार्थ के साथ। अरे इतना मतलबी मत हो जाओ यार, इतना मतलबी मत हो जाओ। भगवान ने इंसान का जन्म दिया था ना, इंसान बना के भेजा था इसलिए कि दूसरों का उद्धार कर सके, दूसरों को खुश कर सके, दूसरों के दुख को समझ सके। स्वार्थी बनने के लिए नहीं भगवान ने भेजा इंसान। मुझे पता है मेरी बहुत सारी बातें बहुत लोगों को बुरी लगेंगी, हो सकता है मुझे कोई मार भी डाले, मार डालो यार, मार डालो। मरते वक्त भी सच ही बोलूँगा, झूठ तो नहीं बोलूँगा। इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने जीवन बचाने के लिए भी मैं झूठ बोल दूँ। तो मुझे मौत से डर भी नहीं लगता, डर सिर्फ झूठों से लगता है। चल रखता हूँ भाई। हो सकता है लोग मेरे को पागल पागल कहेंगे, कोई बात नहीं यार, हूँ मैं पागल, मान लिया। तुम इसी में संतुष्ट हो जाओ मुझे पागल करके। तुम्हारी संतुष्टि मेरा संतुष्टि। चलो रखता हूँ।